व्हाट्सअप गाइस, स्वागत है आप सभी का हमारे को मजेदार सी वीडियो। सो गाइस, आज हम करने वाले भाई एनिमेशन वीडियो के रिएक्शन। हार्टोन्स की एक नई वीडियो आ चुकी है एंड इसको हम देखते हैं भाई। वैसे पता है बहुत ज्यादा हम लोग लेट है क्योंकि ये 2-3 हफ्ते पहले वीडियो आई थी और हम आज देख रहे हैं एंड गाइस पूरा क्रेडिट जाता है भाई हार्टोन्स को। और लेट्स गो देखते हैं। बट्स लगा लेता थोड़ा सा। 12 seconds later. जंगली कैदियों ने कैद खाने में नंगा नाच मचा दिया था जब उनको जिंदगी में पहली बार ज्योमेट्री बॉक्स मिला। इनको समझ नहीं आया कि इसका करना क्या है। उसमें से प्रकार निकाल के बोतल के ढक्कन में छेद कर रहे हैं, फिर उसके अंदर से पानी पी रहे हैं। वैसे भाई मुझे बताओ ना, तो मैं तो ज्योमेट्री बॉक्स से आई थिंक 5 मिला था मेरे को ज्योमेट्री बॉक्स। और भाई मुझे आज तक समझ में नहीं आया ये दो नोकी वाली प्रकार होती है, इनका काम क्या होता है। मतलब मुझे अभी तक समझ में नहीं आया भाई इस प्रकार का काम क्या होता था। चलो एक तो समझ में आता था, वो जो दूसरा वाला था जिसमें पेंसिल फंसा सकते थे, सो उसका तो काम पता था मुझे, लेकिन ये दूसरे वाले का मुझे सच में पता नहीं था यार, क्या करते थे इन लोग। आधे बच्चों को पल्ले ही नहीं पड़ रहा है कि ये दो मुंह वाले प्रकार का करना क्या है, तो वो बैठ के उसकी स्ट्रेचिंग खोल रहे हैं। कुछ गांव के लौंडों ने ये फंस गया सीएम। मैंने भी किया है भाई, मैंने और मेरे दोस्त ने बहुत किया ये सब चीजें टाइम पास करने के लिए। जब पीरियड खाली होता था ना भाई, कुछ न कुछ करते रहते, लेक्चर खाली कुछ न कुछ तो करते रहते थे। कोई प्रकार लेके कब किसी के ज्योमेट्री बॉक्स गायब करके बोलते थे भाई तेरा ज्योमेट्री बॉक्स कहाँ पे गया। तो ये सब चीजें हमने बहुत की भाई, 4th-5वीं में बहुत ही ज्यादा की सब चीजें। मिलके तो हथियार वगैरह बना लिए थे। ये देख, ये अपने को यहाँ से हुक पकड़ना है, उसके बाद तुम जैसे खींच के इसको छोड़। हाँ, हमारे स्कूल में आसपास के गांव से भी बच्चे आते थे। देखो ये तो हमने नहीं किया, हथियार तो नहीं बनाया था क्योंकि भाई ऐसा सोचते नहीं थे हथियार बनाने का। वैसे मैं भी गांव में पढ़ता था जब 5वीं-6वीं में था, तो बट हमने कभी किया नहीं है। ठीक है, अब ट्राई करते हैं। ठीक है, नहीं ट्राई नहीं करना भाई, सब चीजें देखो। मेरे को बहुत बढ़िया लगते हैं यार ये बच्चे। इनको तुम इनके बैग से ही पहचान सकते हो कि ये तो गांव से, क्योंकि इनके बैग की सबसे आगे वाली जेब में से हमेशा तेल टपकता रहता है। ये लोग लंच के नाम पे एक अचार की चीर और 3 पराठे भर के लाते थे स्टील के डब्बे में, जो रोज लीक कर रहा है। और ये लोग रोज अचार कैसे खा ले रहे हैं। ये लोग स्कूल की बस में ही आते थे, जिसका ड्राइवर था अब्दुल और कंडक्टर रफीक। अब्दुल और रफीक मिलके बसें ड्रिफ्ट करवा देते थे। जान दो, चलो उतर जाओ, आ गया स्कूल। रफीक की स्पेशलिटी थी कि जहाँ से बस निकल ही नहीं सकती वहां से भी निकलवा देता था। हाँ, आंडो आएगी, निकलेगी। इतनी जगह में तो 4 बसें पार्क हो जाएंगी। हाँ, जान दो। देखो ये स्पेशलिटी थी भाई, मतलब कि ऐसा हमारे में तो ऐसा कोई रफी नहीं था। हमारे में आते हो एक टाटा मैजिक करके आता था, मतलब एक मैजिक टाइप की बाइक, मतलब गाड़ी रहती थी और उस पे हमको पीछे बैठा देते थे और बोलते थे भाई चलो गया। मतलब जितने लड़के रहते थे ना, जितने भी लड़के उनको पीछे बैठा देते और जो लड़कियां रहती थी उनको अच्छा बीच में सीट में भाई। बस अब्दुल और रफीक बहुत डेडिकेशन के साथ काम करते थे। बारिश में गांव में बाढ़ आ गई है, गांव वाले बेचारे घर से बाहर नहीं निकल पा रहे हैं। बच्चों ने स्कूल की ड्रेस पहनी थी वो वापस से खोल दी कि ऐसे मौसम में तो कहाँ ही जा पा रहे हैं स्कूल। इधर अब्दुल और रफीक बस लेके आ गए बाढ़ में। आराम से निकलेगी, आराम से चलने दो। इतनी मेहनत करके जब ये सब स्कूल पहुंच रहे तो पता चल रहा है कि बाढ़ के कारण स्कूल ही बंद है। मेरे को बहुत पसंद है। अंकल को ये तो रहता था भाई, मतलब कि ये तो पता नहीं क्यों क्या था भाई, बट ये था कोई भी चीज हो भाई, कुछ भी हो जाए। एक बार तो ऐसा हो गया था भाई, घर से लेके गए लोग और स्कूल पे जाने के बाद पता चलता है कि स्कूल की छुट्टी है। मतलब कुछ तो हो गया था, प्रिंसिपल की माँ मर गई थी, कुछ तो हो गया था, बट बोलते स्कूल की छुट्टी, फिर वापस लाके छोड़ दिए। अबे टाइम क्यों बर्बाद किया मेरा, 6 बजे सो के उठाऊं मैं, सोता इससे 8 बजे तक मैं भाई। बच्चे क्योंकि पढ़ाई को ज्यादा सीरियसली लेते ही नहीं है। ये लोग सारे सब्जेक्ट की एक ही कॉपी बना रहे हैं। टीचर ने कवर चढ़ाने का बोला तो न्यूज़पेपर में लपेट के लिया रहे कॉपी को। ये लो, चाय के कप के निशान दिख रहे यार उस पे। बेटा पेपर तो ढंग का लपेट के लाते। 120 पन्ने की कॉपी में 5 पार्टीशन कर रखे इन्होंने अलग अलग सब्जेक्ट के, और उसमें भी छोटा। मैंने भी आज तक, मुझे जहां तक याद है, मैं जब पहले मतलब कि अगर गाँव में था ना मैं, और मुझे जब बोलते थे, मतलब स्कूल में जब था मैं, तो मेरे को बोलते थे कि कवर चला गया हो ना, तो मैं बोलता था अपने दादा को भाई कि मुझे यार कवर चाहिए। ऐसा है तो बोलते न्यूज़पेपर किस लिए आता है रोज 5 रुपए का। रोज 4-5 रुपए का न्यूज़पेपर क्यों आ रहा है भाई, इसका यूज तो करो। देखो इतना अच्छा कवर बनता है। मुझे कवर बना देते थे भाई और कवर बना के क्या बोलते चढ़ा देते थे उस पे, एंड मैं वही लेके आता था स्कूल भाई। मतलब 5वीं-6वीं तक तो मैंने वही किया, उसके आगे कुछ आगे बढ़ा ही नहीं मेरे भाई। कि कॉपी नहीं भरा है।
और ऐसा नहीं है कि इनके पास पैसे नहीं है कॉपी लाने के। इनके गांव में इनकी इतनी जमीन है ना कि ये लोग जमीन बेच के आखा स्कूल खरीद सकते हैं। वो अलग बात है कि इनको इनकी जमीन का हिस्सा अभी तक मिला नहीं है, क्योंकि चाचा और पापा के बीच में घनघोर मनमुटाव है। दोनों को ऐसा लगता है कि इसने मेरे को धोखा दिया है। धोखेबाज, साथ में मत बोल। देख, मैं यहाँ पे फालतू बात करने नहीं आया हूँ, बात एकदम क्लियर है। मेरे को मिलनी चाहिए पूरी प्रॉपर्टी। अच्छा ठीक है, सबसे पहले तो तू औकात में रहे। तू रहे औकात में रहे। अरे नहीं नहीं, दूर, अभी चालू नहीं हुआ है। इनकी बहन दोनों भाइयों का समझौता करने के लिए रेफरी बनी है। एक दूसरे को माँ बहन की गालियां देने के बाद वहीं पे उनको सॉरी बोल दे रहे हैं। सॉरी, क्योंकि दोनों के रिश्ते सेम ही पड़ते हैं। जीत गया। ये देख। भाई ये चीज तो नहीं हुई थी। कोर्ट कचहरी में मिलेंगे अब। तो अभी तक वो केस चल रहा है और वो चलता ही रहेगा जब तक पापा या चाचा में से कोई मर नहीं जाता। हमारी क्लास के बच्चे बहुत बतोकड़े थे। इनके मुंह का थूक खत्म हो जाता था बोल बोल के। अरे देखो, मैंने व्हाट्सएप स्टेटस डाला था उसका हाथ पकड़ के। अब उसको ऐसा लगा कि मेरा स्टेटस सबको दिखता है, पर मैंने सेटिंग्स में जाके स्टेटस सिर्फ उसको विजिबल कर रखा था। लॉन्डो से कुछ भी शेयर करना बहुत रिस्की काम होता है। मेरे को तो अच्छी लगती है यार कंचन। तुमने सिर्फ बोला है कि ये अच्छी लगती है, इधर लॉन्डो ने अफवाह फैलानी चालू कर दी। सर, उसको आंख उठा के मत देखना, भाई की बंदी है। जब भी वो पास से निकल रही है मत करो यार ये हरकत। वो इंटरेस्टेड होगी भी तो भाग जाएगी तुम्हारी हरकतों की वजह से। ये चीजें तो है भाई। मतलब अपने दोस्तों को अगर बोल बस दो ना भाई कि वो ठीक ठाक लगती है, मतलब आप अगर अलग वे में भी बोल रहे हो, हाँ, बट उनको लगता है भाई कि अब तो भाई का हो गया, मतलब ऐसा समझ रहे हो। ये चीजें होती है, मतलब पता नहीं क्यों कुछ ज्यादा ही पर्सनल ले लेते हैं भाई हर चीजों को इन लोग। मतलब ऐसी चीजों को कोई कुछ ज्यादा ही ले लेता है कि भाई की अभी कोई कुछ नहीं कर सकता भाई की, मतलब समझ रहे। इतनी ज्यादा बकलोली सहन करने के बाद हमारे क्लास टीचर ने सोचा कि इनका सेटिंग अरेंजमेंट चेंज कर देते हैं। एक लड़का और एक लड़की बैठाएंगे, फिर देखते कैसे बात करते हैं ये। मेरे दोस्तों के पास जो लड़कियां बैठी वो बीच में बैग रख ले रही है ताकि गलती से भी ये दरिंदा उससे टच नहीं हो जाए। इनका तो फिर भी ठीक था, मेरी किस्मत तो बिल्कुल ही घटिया थी। जब तक मेरा नंबर आया लड़कियां ही खत्म हो गई हमारी क्लास की। अच्छा ठीक है, तुम अकेले बैठ जाओ। तो अब सभी बच्चों को फर्स्ट पीरियड तो मजबूरन ऐसे बहुत बुरा हुआ भाई। ही बैठना पड़ता था, लेकिन जैसे ही सेकंड पीरियड लगता था इस टीचर की क्लास के बाहर जाने में और अगले टीचर की क्लास में आने में 30 सेकंड मिलते थे हमको। उस 30 सेकंड में सब लोग अपने अपने झोले उठा के दौड़ रहे इधर उधर। जैसे ही अगला टीचर क्लास में आया, अब बेटा तुम सब हाफ क्यों रहे हो? तो सेकंड पीरियड में सब अपने दोस्तों के पास पहुंच जाते थे, लेकिन लड़कियों को उतनी भी सब्र नहीं है, उनको फर्स्ट पीरियड में भी बात करना है। व्हाट्सएप स्टेटस जो था वो सिर्फ उसको दिखा। क्लास के इस कोने से उस कोने तक इशारों में बातें हो रही है इनकी। लिप सिंक पढ़ ले रही है लड़कियां इतनी दूर से। या लॉन्डो को चिल्ला के बताने के बाद भी समझ नहीं आती आधी चीजें। अरे तो राइट भाई, मतलब कि हम लोग को पता नहीं क्या होता भाई, कोई भी चीज कोई भी बातें चिल्ला के बिना हो ही नहीं सकती भाई। उन लोग तो समझ जाएंगे ऐसा वैसा कुछ, तो हाथ से भी कर देंगे ना भाई, तब भी लड़कियां समझ जाएंगी। बट हमारे में जब तक तू गले फाड़ के नहीं बोलोगे भाई, तब तक उनको नहीं सुनाई देने वाला, मतलब सुन ही नहीं पाएंगे। अगर वो सुनते भी हैं तो इग्नोर कर देंगे भाई, बोलेंगे क्या हरकतें कर रहा है भाई, देश से तो बोल। तुम इसकी कॉपी नानी के यहाँ क्यों लेके गए थे? सर वो मेरे को लगा मैं वहां जाके पढ़ाई करूंगा। इनसे घर में, स्कूल में, कोचिंग में कई पढ़ाई नहीं हो रही है, और 4 दिन के लिए कहीं घूमने जा रहे तो उसमें बैग में कॉपियां भर ले रहे कि अब होगी पढ़ाई। वो भी दूसरे की कॉपी मांग के ले जा रहे हैं। वहां जाके सिर्फ कॉपी निकाल के सामने रख दी सबके, ताकि नानी के घर पे तुम्हारा एकदम रोला जम जाए कि लड़का दुनिया इधर से उधर हो जाए पर पढ़ाई नहीं छोड़ता है। लड़का दूसरे की कॉपी मांग के लाया है अपनी कॉपी कंप्लीट करने के लिए, जबकि स्कूल डेली जा रहा है अपना लड़का, फिर भी कॉपी इनकम्प्लीट रह जा रही है। और बात ये कि वहां जाके भाई ये तो मेरे साथ भी तो था, मैं भी डेली स्कूल जाता था, बट पता नहीं क्यों मेरी कॉपियां कंप्लीट नहीं रहती थी भाई। मतलब जब लास्ट डेट आते हैं ना कि 2-3 दिन बचे कि भाई अभी परसों चेकिंग कराना ही पड़ेगा, तो मेरे जितने भी दोस्त हैं सब कॉल करेंगे भाई कि यार अभी कल परसों चेकिंग कराना है, किसी से नोट लेते किसी से लिखते।
मतलब लड़कियों को रहता है कि जो आज पढ़ा है वो आज लिख लेंगे, बट हमारा क्या होता है कि कौन रोज डेली डेली करेगा, एक साथ ही कर लेंगे ना, हमारा वो वाला फंड रहता है भाई कि हमको इतना ये मतलब कि ये नहीं है कि आज थोड़ा करके थोड़ा थोड़ा वाले मजे नहीं आता भाई, ईयरफोन डालेंगे कान में एंड भाई चालू कर देंगे सीधा, समझ रहे हो? तो एक साथ लिखने में जो मजा है ना भाई, वो धीरे धीरे लिखने में कुछ मजा नहीं, ठीक है? अभी इनसे कॉपी कंप्लीट हुई नहीं है, उल्टा हुआ निकाल के रख दी थी और भूल के आ गए कॉपी। और तुम्हारी लीव तो 3 दिन की थी, तुम 5 दिन बाद क्यों आए मुंह उठा के? सर हम लोग तीसरे दिन पे निकल गए थे वहां से, और हम जैसे ही ऑटो रिक्शा में बैठे नानी जी ने रोना चालू कर दिया। अब जैसे जैसे ऑटो दूर जा रहा था मेरी नानी जी जोर से रोने लग रहे थे। एक पूरा दिन तो इसमें हो गया सर हमारा। फिर अगले दिन मम्मी ने उतर के नानी जी को समझाया, रो मत मम्मी, ऐसे रो मत, रो मत रो मत। उन्होंने रोते रोते समझाया कि मत रो। आधा दिन ये चला, फिर आधे दिन ऑटो वाले ने वापस से मजे लिए। बहुत हरामखोर टाइप बच्चे आते थे हमारे स्कूल में। हमारी क्लास के कुछ बच्चों को जने क्या चुल मची कि स्कूल में फोन ले जाते हैं और वॉशरूम में जाके वो फोन में गाने चला के झुंड बना के नाच रहे हैं। उधर साइड में लाइन डिस्टर्ब हो गई यार उन बच्चों की जो कांच में बाल बनाने के लिए लगी है। वॉशरूम में मूतने से ज्यादा लंबी लाइन बाल जमाने के लिए लगी होती थी। और तुम गौर से भाई तुमने कभी फोन यूज किया है, मतलब कि चाहे जब तुम 4th या 5th में थे, कमेंट करके बताना, ठीक है? और ऐसे को मैंने तो नहीं किया है, मतलब कि जब मैं 4 या 5th में था ना, तो वैसे उतनी मतलब कि अभी के टाइम के जैसे मोबाइल है ना, वैसे मोबाइल हमारे पास नहीं थे उस टाइम हमारे पास एक नोकिया का होता था। आपको पता होगा कि नोकिया की फोन आती थी ना, ये छोटी सी, सो वो नोकिया का फोन होता था हमारे पास एंड उसी से सब कुछ काम होता था भाई, ठीक है? तो वो नोकिया का फोन था और तो ज्यादा कुछ हमारी चीज हमारे पास थी नहीं, तो या उस नोकिया फोन में क्या ही करे भाई, उसमें भी 10 रुपए का रिचार्ज करना पड़ता, ठीक है? सो हाँ भाई, मैं बहुत पुराने जमाने का नहीं हूँ, बट हाँ भाई फिर भी इतना तक तो हूँ, ठीक है? 2008-10 में ऐसा कुछ तो था भाई, ठीक है? देखोगे इनको तो पता चलेगा कि सब लोग सेम ही चीज कर रहे हैं। बाल गीले करके अपनी जेब से कंघा निकाल रहे गोल वाला, उसके अंदर 2 उंगली फंसा रहे और फिर बाल खड़े कर रहे हैं। और बाहर निकलते से सारे टीचर भाई ये भी कभी लेके नहीं गया भाई, कंघी होंगी तो आज तक लेके जाता भाई, पता नहीं क्यों, मतलब बहुत लोग लेके जाते हैं बट मैं नहीं ले जाता भाई कंघी होंगी। वैसे बाल ठीक करना होता है बट ये अपने हाथ किस लिए भाई, हाथ से मैं बाल ठीक कर लेता हूँ, मतलब कंघी होंगी का जरूरत नहीं पड़ता मेरे को। मैं गरीब हूँ रखा है इनको, क्योंकि इतने जोर जोर से गाने बजा के नाच रहे थे ये लोग। किसके पास है फोन, जल्दी से बता दो। मैम ऐसा कुछ नहीं, हम तो मुंह से गा रहे थे, किसी से भी पूछ। मैम इसके पास ही है फोन, हमको छोड़ दो, हम तो सिर्फ बाल जमा रहे थे। तुम कुछ कांड करते हुए पकड़ा जाते हो तो तुम्हारा दिमाग चलना ही बंद हो जाता है एकदम। इनसे भाई ये हर ग्रुप में होता है, हर ग्रुप में एक बंदा ऐसा होता है जो पहली बार में बता देता है भाई कि क्या मतलब किया है वैसा वैसा। बताओ बेटा क्यों लाए तुम स्कूल में फोन? मैम वो यूट्यूब से पढ़ाई करने के लिए। स्कूल में? हाँ, हमारे स्कूल में सबसे बड़ी टॉप की सजा होती थी सस्पेंड करना, और मेरे को पता नहीं क्यों बहुत बढ़िया लगती थी ये सजा। ना तुमको स्कूल वालों को लीव लिख के देना है, ना स्कूल वाले तुमसे पूछेंगे कि तुम कहाँ गए थे। रिटायरमेंट वाली लाइफ जी रहे हो तुम स्कूल में। उसके मम्मी पापा को बुला के वो फोन भी दे दिया और उसको सस्पेंड कर दिया। अब वो बच्चा घर पे बैठ के आराम से फोन चलाता है और अपना जीवन खुशी खुशी बिताता है। उसके घर में सिर्फ 2 ही रिटायर्ड लोग हैं, एक उसके दादाजी और दूसरा वो। भाई 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 बहुत 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 ज्यादा बहुत ही बेहतरीन सी वीडियो थी यार। मैंने पहली बार इसकी वीडियो देखी, मैंने रील पे देखे बहुत सारी वीडियो, बट इनकी वीडियो मैंने पहली बार देखी और बहुत ही बेहतरीन वीडियो भाई, मतलब बहुत ही ज्यादा मजा आता है। तो जाके हार्ट टोन को सब्सक्राइब करो और भाई पूरा क्रेडिट जाता है इनको और इनकी वीडियो को, इनके चैनल्स को। एंड थैंक यू सो मच भाई, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो लाइक सब्सक्राइब कमेंट करके जाना, मेरे को भी और इनको भी। एंड बहुत बहुत धन्यवाद आपका यहाँ तक वीडियो देखने के लिए। थैंक यू सो मच एंड थैंक यू सो मच। लाइक सब्सक्राइब कमेंट करके ही जाना, ठीक है? बाय बाय। Sorry, it's DJ.